मेलबर्न टेस्ट में विराट कोहली छाए हुए हैं, अपनी बल्लेबाजी से नहीं बल्कि अपने रवैये से। पहले वो 19 साल के ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी सैम कॉन्स्टेस से भिड़े, फिर उन्होंने यशस्वी जायसवाल को रन आउट करा दिया। इसके बाद एक बार फिर ऑफ स्टंप से काफी दूर की गेंद पर वो खुद आउट हो गए, और तो और पवेलियन लौटने के रास्ते में वो दर्शकों से भी भिड़ गए। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों रन बनाने के अलावा विराट कोहली बाकी सब कुछ कर रहे हैं। चलिए सिलसिलेवार तरीके से बात शुरू करते हैं। मेलबर्न टेस्ट के पहले दिन विराट कोहली जब अपनी से आधी उम्र के सैम कॉन्स्टेस को कंधा मारकर गए तो उनके फैंस ने कहा, चलो कोई बात नहीं, टीम इंडिया को विकेट तो मिला, वरना कॉन्स्टेस तो जसप्रीत बुमराह पर भी हावी होने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बुमराह को 4483 गेंद के बाद छक्का लगा ही दिया था। बुमराह के एक ही ओवर में 18 रन बनाने का रिकॉर्ड वो कायम कर ही चुके थे। बुमराह के साथी गेंदबाजों से कुछ हो नहीं रहा था। ऐसे में विराट कोहली ने आईसीसी की सजा की परवाह किए बिना दर्जनों कैमरों के बीच हिम्मत दिखा दी। बाद में इसी हिम्मत के लिए उनकी 20% मैच फीस भी काटी गई। लेकिन विराट की बदौलत टीम इंडिया को फायदा ही हुआ। इससे पहले विराट कोहली एयरपोर्ट पर ऑस्ट्रेलिया की एक जर्नलिस्ट से भिड़ गए थे। तब उनके फैंस ने कहा था कि विराट कोहली अगर मना कर रहे थे तो उनके परिवार का वीडियो नहीं बनाना चाहिए था। ऐसा करके उस जर्नलिस्ट ने ही गलत किया था। चलिए इस तर्क को भी मान लिया गया। लेकिन मेलबर्न में बेवजह एक शॉट खेलकर आउट होकर लौटते वक्त जब वो दर्शकों से भिड़ गए तो बात समझ नहीं आई। अब विराट कोहली के पक्ष में क्या कहा जाए? इस बात से कौन इनकार करेगा कि विराट गलत शॉट खेलकर आउट हुए थे, या इस बात से कौन इनकार करेगा कि विराट कोहली इस सीरीज में इससे पहले भी इसी तरह का गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट हो चुके हैं? फिर दर्शकों पर नाराजगी विराट कोहली का गुस्सा है या झुंझलाहट? मैच के दूसरे दिन यशस्वी जायसवाल के रनआउट में भी विराट कोहली की कुछ गलती थी। यशस्वी और विराट कोहली में शतकीय साझेदारी हो चुकी थी। रोहित शर्मा की खराब फॉर्म से टीम को हो रहे नुकसान की भरपाई होती दिख रही थी। तभी यशस्वी रनआउट हो गए। ऐसा 41वें ओवर की आखिरी गेंद पर हुआ। संभवतः यशस्वी और विराट के बीच यह तय हुआ होगा कि अगले ओवर में यशस्वी स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। यशस्वी जिस शॉट पर सिंगल लेने के लिए दौड़े वो सिंगल नहीं था। लेकिन इस तरह के सिंगल में दोनों खिलाड़ियों को एक दूसरे को आमने सामने से देखकर कम्युनिकेट करना चाहिए, जबकि विराट कोहली गेंद को पीछे की तरफ देख रहे थे। यशस्वी जब तक क्रीज से काफी बाहर आ चुके थे, नतीजा दोनों ही बल्लेबाज विकेट के एक छोर पर पहुंच गए। गलती यशस्वी की भी थी, लेकिन विराट अगर सामने देख रहे होते तो बचने की भी एक गुंजाइश हो सकती थी। यशस्वी 82 रन बनाकर आउट हो गए। क्रिकेट में ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी गलती से कोई बल्लेबाज रन आउट हुआ है तो आपको उसके हिस्से के भी रन बनाने होते हैं। यशस्वी के आउट होने के बाद विराट कोहली से यही उम्मीद थी कि वो क्रीज पर टिककर लंबी पारी खेलेंगे। उस वक्त तक वो 30 से ज्यादा रन बना चुके थे और करीब 75 गेंद खेल चुके थे, यानी क्रीज पर उनकी निगाहें सेट थी। लेकिन सिर्फ एक ओवर के बाद 43वें ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने ऑफ स्टंप से अच्छी खासी बाहर की एक गेंद को छोड़ा और विकेटकीपर एलेक्स कैरी को कैच थमाकर पवेलियन लौट गए। स्कॉट बोलैंड का जन्मदिन तो नहीं था, लेकिन उन्हें विराट कोहली ने एक गिफ्ट दे दिया। इसके बाद पवेलियन लौटते समय विराट कोहली फैंस से भिड़ भी गए। विराट के आउट होते ही भारतीय टीम मुसीबत में भी दिख रही है। सवाल यह है कि आखिर विराट के दिमाग में चल क्या रहा है? इस टेस्ट मैच से पहले नेट्स के दौरान विराट कोहली ने ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंदों के खिलाफ जमकर प्रैक्टिस की थी। भारतीय टीम के गेंदबाजों के साथ साथ नेट्स के गेंदबाजों ने भी उन्हें इसी लाइन पर गेंद फेंकी थी। विराट के कदम मेलबर्न टेस्ट के दूसरे दिन जमते हुए दिख भी रहे थे, लेकिन जैसे ही दिन के खेल का आखिरी ओवर करीब आना शुरू हुआ, विराट कोहली व्याकुल हो गए। वो शायद दिन के खेल की आखिरी कुछ गेंदों में स्ट्राइक लेने से बचना चाहने लगे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ वानखेड़े टेस्ट मैच में तो वो दिन के खेल के आखिरी ओवर में रन आउट हो गए थे। विराट जिस गेंद पर रन आउट हुए थे उसके बाद सिर्फ 3 गेंद का खेल हुआ था। भारतीय टीम वो मैच हार गई थी। मेलबर्न में भी विराट कोहली ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद को सिर्फ इसलिए छेड़ बैठे क्योंकि वो सिंगल लेकर स्ट्राइक बदलना चाह रहे थे। वो भी तब जबकि विकेट के दूसरे छोर पर कोई स्थापित बल्लेबाज नहीं बल्कि नाइट वॉचमैन के तौर पर आए आकाशदीप थे। विराट 43वें ओवर में आउट हुए और दिन का खेल 46वें ओवर के बाद खत्म हो गया।
विराट कोहली बड़े धैर्य के साथ टेस्ट मैच के दूसरे दिन नॉट आउट लौट सकते थे, लेकिन यह धैर्य उनमें से गायब हो चुका है। कुछ लोगों का कहना है कि कॉन्स्टस से हुई टक्कर के बाद विराट कोहली का धैर्य टूटा होगा। इस तर्क को तब माना जा सकता है अगर इस मामले का नतीजा ना आया होता। जब चट मंगनी पट ब्याह की तर्ज पर 20% मैच फीस का जुर्माना लगाकर मामला रफा दफा हो गया, तब कैसी टेंशन। 3 लाख रुपए की टेंशन, बात पचती नहीं है जी। 20% यानी 3 लाख रुपए। तब तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बल्लेबाजी पर फोकस होना चाहिए था। अफसोस, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 16 साल से ज्यादा का वक्त बिता चुके और 81 शतक जड़ चुके विराट कोहली को यह बताना पड़ रहा है कि उन्हें अपनी बल्लेबाजी पर फोकस करना चाहिए, स्लेजिंग पर नहीं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जो कद हासिल किया है वो अपनी बल्लेबाजी से हासिल किया है, विरोधी टीम के खिलाड़ी, मीडिया या उनके फैंस से भिड़कर नहीं।